नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं शुरुआत में आपको एक बात बोलूँगा, सिर्फ जय श्री श्याम बोल लेने से काम नहीं बनते, आपको दिल भी लगाना पड़ता है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को देखा देखी इस तरह की भक्ति करने में बड़ा आनंद और स्वाद आ रहा है। ये कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने मुझे कहा था कि नितिन, एक एक बात ये जो आप सुन रहे हो हमसे फ़ोन पर, ये बोलना। तो मैंने उनसे ये कहा कि YouTube पर हम ये शब्द नहीं बोल सकते माता जी, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आपके बेटे ने आप दोनों को ऐसा कुछ बोला है। खैर, मिलवाता हूँ इस ऐसे कमाल के भक्त से जो वैसे तो जय श्री श्याम बोल रहा है, लेकिन हरकतें देखिए। कहानी को आज पूरी सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं, पूजा करते हैं, दिल से लगा रखा है, सिर्फ घर में नहीं दिल में भी जगह दे रखी है, तो ये कहानी कुछ लोगों को भेजिएगा ज़रूर जो बाबा के प्रति आस्था रखते हैं। जो नहीं रखते, मेरा उनसे कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको बाबा को मानना ही है। जिनका जिस भी इष्ट से दिल लगा हुआ है, बस भक्ति होनी चाहिए। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। जय श्री श्याम। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और आज मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से कहानी सुनाऊंगा। थोड़ी सी आप वॉल्यूम बढ़ा लेना, थोड़ी अपनी तबीयत थोड़ी इधर उधर है तो हो जाएगी ठीक। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप आते हो, कहानी देखते हो और ना लाइक करते ना कमेंट करते, और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रखा है तो प्लीज़ करिएगा। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में। आपका छोटा सा प्रयास सारी मेहनत को सफल कर देता है। आज की इस कहानी के हीरो का नाम राज है। ये घर का बड़ा बेटा है और इसकी एक छोटी बहन और एक सबसे छोटा भाई है। माता पिता तीनों को ही बहुत लाड प्यार करते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला बेटा है, जो कि 12वीं भी पास नहीं है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी यही है घर में। जो ये बोलता है वो मानो पत्थर की लकीर हो जाती है, सबको मानना करना पड़ता है। बहना की शादी ये मानिए कि गलती से अच्छे घर में हो गई है। वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार, आदर, सम्मान और तरीके से रखते हैं अपनी गुड़िया को, मतलब बहना को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती से हो गई है कि ये बड़ा वाला लड़का ही रिश्ता लेकर आया था कि इसी से शादी होनी है। उसने तो किसी कारणवश, या ये मानिए कि बिजनेस में प्रॉफिट, और बस ज़्यादा उधर नहीं जाऊंगा, उस वजह से अपनी बहन की शादी एक जगह फिक्स करी थी और वो परिवार वास्तव में बेहतरीन निकला। हाँ, उसको वो मुनाफा नहीं हुआ बिजनेस में, व्यापार में, जो होना चाहिए था, लेकिन क्या करें। ये छोटा वाला जो बेटा है ये दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है और यहीं पर एक कमरा लेकर रहता है। हफ्ते में एक दिन अपने घर जाता है माता पिता से मिलने। और मैंने बताया ना कि ये पैसे से मजबूत हैं, कोई समस्या है नहीं किसी भी तरह की। बड़े वाले बेटे में घमंड नाम की चिड़िया ने घर कर रखा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, जो कि है भी। माता पिता की इज्जत ना पहले करता था जब छोटा हुआ करता था, अब ब्याह के बाद तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, एक आदत है इसमें, एक आदत है, महीने में एक बार ये खाटू जाता है। ध्यान से सुनना, वो सभी लोग जो कि खाटू श्याम बाबा को बहुत मानते हैं। ये वो दिन है जिस दिन ये खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो रहा है। जैसा कि बहू ने देखा कि बेटा ही मान सम्मान नहीं करता, अपमान करता रहता अपने माता पिता का, तो वो भी अपने सास ससुर को ज़्यादा कुछ समझती है नहीं। घर पर ये दोनों माता पिता जो है वक्त काट रहे हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है। बस इंतज़ार करते हैं उस समय का जब छोटा वाला घर आएगा। जब भी वो घर आता है चहल पहल होती है, मान सम्मान मिलता है, अपने कॉलेज की, अपने दोस्तों की बातें बताता है। वक्त अच्छा कट जाता है। एक दिन में वो एक हफ्ते की एनर्जी देकर चला जाता है जो छोटा वाला बेटा है। हाँ, बाकी की ये जो 6 दिन है
ये बड़ा वाला बेटा और बहू भरपूर बदतमीजी करने के बाद वो सब एक तरह से खाली कर देते हैं। फिर वो छोटा वाला भाई आता है, वो पूर्ति कर जाता है, सब कुछ ठीक कर जाता है। बिटिया है, वो ससुराल है, कितना समय मिलता है घर आने के लिए, और जब भी वो आती है तो वो हर तरह से माता पिता को ये समझाने की, बताने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा पर आस्था रखो। लेकिन यहाँ माँ को एक वहम है। जब से ये घर में आया है, सुनना ध्यान से, तब से हमारा घर बिखर गया। कौन? बाबा श्याम। ये खाटू श्याम जाना जब से इस लड़के ने शुरू करा है, ये पहले से ज्यादा बदतमीज होता जा रहा है। मान सम्मान ये 10 साल पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब वक्त के साथ इसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। बिटिया ने बताया कि बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। कोई ईश्वर कभी क्या ये सिखाता है कि अपने माँ बाप का आदर ना करो? आपके मन का वहम है। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है नहीं। ये तब की बात बता रहा हूं जब ये गुड़िया 2 साल पहले घर आई थी। बाबा शाम को इनके घर आए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल से ये बाबा दरबार जा रहा है। हाँ, शादी को भी 4-1 साल हुए हैं, उससे पहले जाता था, क्योंकि इसके पैसे वाले दोस्त खाटू श्याम जाते थे जिनसे इसकी दोस्ती हुई है। वो काम करते हैं, इनमें से कुछ लड़के जो नहीं करने चाहिए, लेकिन खाटू श्याम जाते हैं। ये कहानी वो लोग भी सुनना जो कि दिखावे की भक्ति कर रहे हैं कि आपके साथ वो सब होगा जिसे आप ये भी कह सकते हो कि बाबा गुस्से में जब आते हैं तब भाई साहब दुनिया ही पलट जाती है। मां को वो समझाकर अपने घर चली गई, और आज ये वो दिन है जब हस्बैंड वाइफ और इनके 2 बच्चे खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। लड़के के शब्द सुनिए, और ये माँ जी ने मुझे कहा है कि वही बोलना है जो मैंने आपको फोन पे बोला। कुछ शब्दों को मैं इस्तेमाल करूंगा। अरे बुढ़िया तू अंधी हो गई है, ये अपनी माँ के लिए बोल रहा है। अरे बुढ़िया तू अंधी हो गई है, तुझे दिखता नहीं है कि क्या क्या सामान हमारी गाड़ी में रखना है? तुझे 3 बैग कहे थे, 1 बैग रखकर यहां बैठ गई, सांस फुला रही है। अरे मर रही है क्या? और मरती हो तो कल की तू आज मर जा, कम से कम किस्सा ही खत्म हो। पिता ने बाकी के 2 बैग उठाए और रखने चल दिए। अब तू कहां चल दिया? तुझे क्या कहा था? तुझे क्या कहा था? मतलब दोस्तों के सामने हमारी नाक कटवाएगा? पूरी गाड़ी पर धूल जम रही है, तुझसे कहा था कि पानी से एक बार इसको साफ कर दे। पिता ने क्या कहा कि बेटा पहले मैं ये बैग चढ़ा दूं गाड़ी में, फिर गाड़ी साफ कर दूंगा। अगर धूल दिख गई ना, ये वो लड़का है जो कि खाटू श्याम दरबार जा रहा है ना? जय श्री श्याम। गाड़ी पर स्टिकर लग रहा है इसके, वो आपने देखे होंगे अक्सर। क्या फायदा है यार इस स्टिकर लगाने का? और क्या फायदा है तेरा खाटू श्याम दरबार जाने का? क्यों बाबा को बदनाम कर रहा है तू? अच्छा, मेरी ये वीडियो ये लोग भी देखते हैं, तो भाई राज, मैंने नाम नहीं बदला आज, है ना? तो तू इस लायक नहीं है कि तू हमारी कहानियां देखे, या तू लायक नहीं है कि तू खाटू श्याम दरबार या बाबा दरबार तो दूर की बात हो गई, किसी भी मंदिर में, मंदिर भी दूर की बात हो गई, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लायक आदमी नहीं है तू। खाटू श्याम जा रहे हैं। इस पिता ने बैग चढ़ाए, 1 बाल्टी मग्गा और 1 कपड़ा लेकर आए और गाड़ी साफ करी। ये वो गाड़ी है जो पिता ने दिलवाई थी, पिता के ही पैसे हैं। और ये जो पिता है ना, इनके नाम काफ़ी ज़मीन है। एक अक्लमंदी कर रखी है इन्होंने कि ज़मीन सारी अपने बेटे के नाम नहीं करी। ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, वैसे तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। ये इतनी सी ज़मीन है, इसमें से करीब 30% इन्होंने अपनी बिटिया को दे दी, उसके नाम कर दी। और उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं थी, उनके पास भी अच्छा खासा हिसाब किताब है पैसों को लेकर भी, लेकिन फिर भी कि अपनी बिटिया के लिए
अपने दामाद के लिए थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हैं। और ये इतनी ज़मीन है कि बस हम मैं क्या ही बताऊं। बाकी की जो बची है, माँ ने कह रखा है कि जब हम जाएंगे हम तभी नाम करेंगे, उससे पहले नहीं। इसीलिए इन दोनों को झेलना पड़ रहा है घर में। ये जो पिता हैं ये गाड़ी साफ कर रहे हैं, तभी माँ जी भी बाहर आ जाती हैं और बोलती हैं, कचू मैं मदद करा दूं आपकी। तो उन्होंने कहा, रही बुढ़िया तू क्या मदद कराएगी, तो अब आप भी मुझे इसी नाम से बुला लो, बेटा तो ऐसा बोलता ही है। तो पिता हंसने लगे कि ना, मैं तो ये देख रहा था कि ये शब्द सुनकर तेरे को कितना आनंद आता है। अरे तो बुढ़िया हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने यार दोस्तों के सामने इस तरह से ना बोला करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये माता पिता बस दुखी हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बहू बेटा और बच्चे यहाँ से मतलब मंदिर के लिए जाएंगे। अब ये सब तैयार हुए हैं। इन दोनों बच्चों को एक आदत इनके चाचू ने डलवा रखी है कि घर से बाहर जाते में और घर में वापस आते में दादा दादी के पैर छूने हैं। ये इनके चाचा ने सिखा रखा है। ये वही छोटा वाला लड़का जो है, जब वो जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठ गए और ये दोनों जब आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पैर छूते हैं और नमस्कार राम राम करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये मानो ये दोनों एकदम से वापस चार्ज हो जाते हैं, खुशी मिल जाती है उन दोनों को देखकर। उनसे कोई बैर थोड़ी ना है ना। जो नाती पोते होते हैं वो तो कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन बेटा ऐसा निकल जाए, ये दरबार के लिए निकल गए हैं। 5-6 दोस्त हैं, सबके पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबके पीछे स्टिकर लग रहे हैं जय श्री श्याम। और ये तो एक ही परिवार की बात बता रहा हूं, ना जाने सारे ऐसे ही हों। कमाल की बात देखिए कि इनके जाते ही आधे घंटे बाद छोटा वाला बेटा घर आ गया। कैसे हो कैसे हो कैसे हो, खोलो खोलो खोलो, राम राम जी, कहाँ है मेरे मम्मी पापा। इसे देखकर रोने लगे दोनों कि बेटा ऐसा कुछ हो सकता है कि हम भी तेरे साथ तेरे कॉलेज चलें। तो उसने कहा, हाँ हो सकता है, आप कॉलेज खरीद लो, प्रिंसिपल बन जाओ आप और वाइस प्रिंसिपल बन जाएगी मम्मी, तो रोज़ कॉलेज आ जाना। बेटे ने ये बात मजाक में बोली थी, लेकिन माँ ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। माँ ने कहा कि अगर हम कोई काम करेंगे तो कॉलेज में जगह मिल जाएगी। बेटे ने कहा, अरे मैं अभी आया हूँ, कुछ खाने पीने को तो पूछ लो, क्या बोल रहे हो। नहीं, पहले हमारी बात का जवाब दे। उसने कहा, हाँ जो कॉलेज में काम करते हैं उन्हें कॉलेज की तरफ से तो जगह शायद मिलती होगी, क्यों नहीं, हम झाड़ू पोंछा कर देंगे। और पिता ने कहा कि मैं वहां बड़े लोगों की गाड़ियां साफ कर दूंगा। बेटे ने पानी का गिलास रख दिया और कहा कि मैं समझा नहीं, बड़े लोगों की गाड़ियां साफ करूंगा? कौन होता है पापा बड़ा लोग, कौन है बड़े लोग? हम किसी से कम हैं क्या? मेरे ख्याल से आसपास के कई गांव में हमसे ज्यादा पैसा तो किसी पे है ही ना, फिर कौन बड़ा? ना बेटा तू समझा नहीं, जैसे बड़े लोग होते हैं उनके पास बड़ी गाड़ी होती है तो साफ करने के लिए आदमी चाहिए होते हैं ना। तेरी ये जो माँ है ये झाड़ू पोछा कर देगी कॉलेज में। भैया ने आज फिर कुछ कहा है। ये रोकर अपनी सारी बात बता गए। तो बेटे ने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और बड़े भाई को फोन करा। बड़े भाई ने स्पीकर पर फोन रखा होगा उस समय। भैया आपसे जरा बात करनी है, घर आओगे? उसने कहा, अभी मैं जरा खाटू श्याम जा रहा हूं, कल आऊंगा, कल बात करूंगा। तो छोटे वाले ने कहा, अरे क्यों ड्रामे कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो, तुमसे माँ बाप की इज्जत तो होती नहीं, क्या भगवान भगवान कर रहे हो? और कौन है ये खाटू श्याम है? जब से तुम्हारा जाना शुरू हुआ है वहां ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हारी बुद्धि बेकार होती जा रही है? अरे ये कौन सा भगवान है जो ये कहता है कि अपने माँ बाप को बाहर निकाल दो और घर में मुझे रखो? कौन से मंदिर जा रहे हो भाई? और क्या बोला तुमने आज माँ को? है अंधी बुढ़िया मर जा। अरे वाह जी वाह। तो भैया ने ये कहा कि तमीज से बात कर पहले। तो कह रहे, भैया तुझ जैसे से तो तमीज से बात होती नहीं। माँ बाप बहुत इशारा कर रहे हैं कि चुप हो जा चुप हो जा, झगड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। कि भैया एक बात बता दूं, जो तुम पूरे गांव में बिरादरी में चौड़े होते फिर रहे हो ना, ये सिर्फ पापा माँ की इज्जत है इस जगह, ठीक है? तुमने कछु कमाया ना है, इज्जत नहीं कमाई तुमने, और तुम तो पढ़े लिखे भी ना हो। तुम्हारे पापा आज घर से बाहर निकाल दे और 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते तुम। आई बात समझ में? तो यहां भाभी ने क्या कहा, तेरी बड़ी जुबान चल रही है दिल्ली जाकर, तुझे ना बाबा की भक्ति करनी चाहिए। तो उसने क्या कहा कि आप तो रह नहीं दो। मेरा अगर मुंह खुल गया भाभी तो ये भी बता दूंगा कि जो माँ ने गहने चढ़ाए थे
वो तुम अपने घर रखी आई हो। जय श्री श्याम बोलोगी अब? और हाँ, माँ को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे हमारे पास पता ना कितने हैं। भैया अगर तू सुन रहा है तो मेरी बात अब ध्यान से सुन। मंदिर जब हुआ हो ना तो थोड़ा सा जल्दी वापसी करियो, क्योंकि मैं अब कॉलेज तभी जाऊंगा जब यहाँ ये फैसला हो जाएगा। और जय श्री श्याम, ठीक है, मैं यहीं हूँ, घर पर ही हूँ। अब तो बात करके ही जाऊंगा। उस बड़े वाले ने इन बातों को बस ऐसे ही समझा, आई गई समझा कि बस ऐसे ही बोला जा रहा है। ये दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं और ये लड़का थोड़ा तेज तेज बोल रहा है घर में। छोटा वाला जो है गुस्से में है, और ये गुस्सा बड़े वाले लड़के मतलब भाई पर और भाभी पर गुस्सा है। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। और वो देखिए, शहर में होता है कि किसी से मतलब है या नहीं है, लेकिन गांव में अगर किसी का एक आंसू गिर रहा है तो पूरी बिरादरी इकट्ठी हो जाती है कि क्यों परेशान है, इसको किस तरह से नॉर्मल किया जाए, ये जो भी समस्या है कैसे दूर करी जाए। सब लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और वो लोग किसी से ना परेशान नहीं होते। इसने बड़ी गाड़ी ली हो, क्यों, कैसे, उन्हें मतलब नहीं है। दिल में इज्जत होनी चाहिए, राम राम होना चाहिए, बात खत्म। यहाँ शहर में तो ना जाने क्या ही ड्रामा चल रहा है भाई। लोग इकट्ठे हुए, घर पर आए तो छोटे वाले से कहते हैं कि बेटा हम तुझे क्या ही बताएं, क्या क्या सुनते हैं हम घर से। बस ये तेरे पिता ने मना कर रखा है हम सबको, वरना हम तो एक दिन में सुधार दें उसे, बदतमीज को। तो उसने कहा कि ताऊ, अगर मैं आप सबके भरोसे पापा मम्मी को छोड़ के गया हूँ या जाता हूँ तो आप बिल्कुल ख्याल ना रखते। न छोटे वाले से हर कोई ये बोल रहा है कि बेटा हम चाह कर कुछ ना कर पाते, हम घर पर आते हैं तो ये मना कर देता है, क्या करें बता। और एक बार तो इसने जे तक कह दी कि हमारे घर के मामले में तुम सबको आने की पढ़ने की जरूरत ना है। इसने तो हमें घर परिवार से ही अलग कर दिया, मतलब हम पड़ोसी हैं तो इसने शहर वाले पड़ोसी बना दिए हमें। तो इसने सबके आगे हाथ जोड़ा, पैर पड़े और कहा कि आप माँ बाप का मेरे ख्याल रखो, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ही पढ़ाई छोड़ दूँ, घर आ जाऊँ। मम्मी पापा ने कहा कि पढ़ाई पहले पूरी करनी है, कुछ बन जा, कहीं अगर अफसर लग जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए, माँ बाप सिर्फ तरक्की चाहते हैं, बेटा सफल हो जाए, बेटे का नाम हो, बेटे के नाम से हम जाने जाएं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये दोनों बेटे के नाम से जाने तो जाते हैं। ये वो लड़का है जो जय श्री श्याम बोलता है, जो खाटू श्याम का भक्त है, जो अपने माँ बाप को गालियाँ देता है, ये वही लड़का। अच्छा, जिस पे पीछे स्टिकर लग रहा है जय श्री श्याम। हाँ हाँ हाँ, ये धक्के देके जिसने अपने पिता को निकाला था कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा, वो है। नाम तो हो रहा है ना बेटे के नाम से। अच्छा, एक बात और बताऊं, अभी इन सब की बात चल रही है तो बीच में एक चीज़ और बता दूं आपको कि इनके मम्मी पापा को, ये जो बड़े वाले भाई साहब हैं खाटू श्याम बाबा के जो भक्त हैं, इनके मम्मी पापा को अनुमति नहीं है फर्स्ट फ्लोर पर जाने की, क्योंकि ये ऊपर आते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर बड़ा वाला भाई रहता है, वहाँ अगर आते हैं तो उसे बदबू आती है इन लोगों में से। और वो कहता है कि मैंने मार्बल अच्छा बिछवा रखा है, फलाना ठिकाना, आप आओगे छुओगे। खैर, नहीं आना तो नहीं आना, उसने तो बहुत सारे शब्द बोले, मैं नहीं बोलूँगा। और वहाँ खाटू श्याम बाबा की बहुत बढ़िया बड़ी एक फ़ोटो भी है मंदिर में। और ये जो गांव के लोग आसपास के इकट्ठे हुए हैं ना, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा श्याम को मानते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। माँ ने वो बात फिर से बोली कि जब से वो घर में आया है खाटू श्याम बाबा, तब से हमारी तो घर में इज्जत हो ही ना रही है, उसको घर से बाहर कर दूं कि मैं यही समझ रही हूँ। तो एक बोला भीड़ से कि 1 मिनट अम्मा, ये तू गलत बोल रही है, बाबा के होते तुम पर परेशानी आ रही है, ये मुझे ना लग रहा ठीक, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां से हमारा उभरना, बाहर निकलना मुश्किल ही था। ऐसी आदतें हो गई थी मुझे और मेरे बड़े वाले भाई को कि पैसा सारा बस खर्च होता ही जा रहा था। लेकिन बाबा जब से आए हैं, आज देख तेरे सामने खड़ा हूं, किसी तरह का कोई ऐब ना है। मन में से ये बात निकाल दे अम्मा कि बाबा ने सब कुछ बेकार कर दिया। तो अम्मा कहती हैं कि ठीक भी तो ना करा तेरे बाबा ने,
गाड़ी पे स्टिकर लगाता है, गाड़ी में भगवान की फ़ोटो रखता है, और हम इसकी गाड़ी में आज तक बैठे ना है। भगवान बैठा रखा है ना गाड़ी में। भगवान ही तो है तुम्हारा खाटू श्याम। हमारे कन्हैया को घर से बाहर कर दिया इनने। उसकी क्या गलती थी? पूजा होगी तो सिर्फ इसकी होगी घर में, जे का बात हुई। ऐसा कौन भगवान करता है कि सारे भगवानों को बाहर कर दे, सिर्फ मेरी पूजा होगी? कौन करता है ऐसा? हमें रोटी ना दी 3 दिन खाने को, ये जबरदस्ती ना है? अब उसके पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा कब किसको कहते हैं कि मेरी पूजा करो, या ये कब कहते हैं कि जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी बंद कर दो? ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन से जय श्री श्याम निकलना चाहिए, वक्त बदलने लग जाएगा। ड्रामेबाजी और दिखावे जो कर रहे हैं भाई साहब, तुम पे ऐसी लठियां पड़ने वाली है कि तुम याद रखोगे। दिखावे बंद कर दो। जय श्री श्याम बोलकर आप काम मांग रहे हो। अपनी दुकान का नाम चेंज कर देते हैं लोग कि जय श्री श्याम लिख दो, बाबा श्याम के जो भक्त हैं हमसे माल खरीदेंगे। शर्म करो यार, शर्म करो, या तो कटोरा लेकर बैठ जाओ। मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के लिए बोलने के लिए, किसी दिन ढंग से बात करूंगा। ये जो छोटा वाला लड़का है ना, इसको सपोर्ट में एक तरह से सारे लोग खड़े हैं कि बेटा जब कल तू बात करे बड़े वाले से तो हमें बुला लियो, हम सब तेरे साथ खड़े होंगे। उसने सभी से यही कहा, ठीक है चाचा, ठीक है ताऊ, मैं जब बात होगी आप सबको बुलाऊंगा। और हो सके तो ना बिटिया को भी बुला ले, मतलब बहना को बुला ले। उसने कहा नाना गुड़िया की आने को कोई ज़रूरत ना है, जो है हम देखेंगे, बात करेंगे। अगले दिन का अब इंतज़ार हो रहा है। रात में इस बेटे ने अपने हाथ से बढ़िया सा खाना बनाया, क्योंकि भाई अलग रह रहा है, ठीक है, पीजी में है तो अपने आप बनाना खाना होता है। तो इसे ना मतलब इडली सांभर बनाना बहुत बढ़िया आता है, तो अपनी मम्मी पापा को खुश करने के लिए इडली सांभर बनाता है। पापा ने उसमें नुक्स निकाल दिया। सांभर गाढ़ा होता है, सांभर में ये होती है सब्जी, वो होती है सब्जी, तुझ पे आती ही नहीं बनानी, चल बेकार, हमारा मुंह का स्वाद और बेकार कर दिया। लेकिन माँ भाई वाह, कमाल कर दिया, हमने तो ऐसा सांभर ही ना खाया। भाई माँ तो देखिए अपने बेटे की नमक वाली रोटी को भी दुनिया की सबसे अच्छी रोटी बता देगी। जो पिता है वो चाहता है कि बेटा और बेहतर करे, लेकिन माँ एक तरह से हर बात को चल बढ़िया है। अब ये सब बातें कर रहे हैं, छत पे सो रहे हैं आज ये, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं है, सीढ़ियों से आप सीधे छत तक ही जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप वहाँ आए और गलती से पता पड़ गया तो फिर बेइज्जती भरपेट होती है। छत पर आए हैं, गद्दा बिछाया और तारों की छाँव में तीनों जने आराम से लेटे हुए। बातें चल रही हैं, कॉलेज की बता रहा है, दुनिया भर की दर दर की बातें चल रही हैं, और दिल्ली कैसी है, हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें ना है, दिल्ली में तो बहुत कुछ है, सब कुछ बता रहा है। किसी भी तरह से इन दोनों को ये दिखा रहा है कि मेरे साथ अब वहाँ चल के रहो, वहाँ बहुत कुछ है। लेकिन पिता और ये जो माँ है, ये इस जगह को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जब बाहर निकलते हैं राम राम दुआ सलाम इतनी होती है कि घर की परेशानियां घर में ही रह जाती हैं, दिल पर वो हावी नहीं हो रही और जी रहे हैं। अगला दिन हुआ, भाई साहब आ गए, गाड़ी का हॉर्न बजा सुबह सुबह, ठीक है, और इस बार उसके साथ 3-4 दोस्त और उनकी फैमिली भी है। जो माता है वो बिना चप्पल पहने फटाफट से भागती हुई नीचे को जा रही हैं। तो बेटे ने कहा अरे क्या हो गया? अरे वो आ गया, फटाफट से मैं दरवाज़ा खोल दूँ और चाय वाय चढ़ा देती हूँ, हारे थके आए होंगे। ये बेटे के प्रति वो नहीं है कि मेरा बेटा घर पर आया, ये उसका डर है कि अगर देरी हो गई तो गालियां सुनने को मिलेगी, और इसके साथ इसके यार दोस्त भी हैं तो सबके सामने बेइज्जती होगी। छोटे वाले ने कही अरे बैठ माँ 1 मिनट, मैं जाता हूँ। वो गया आराम आराम से सीढ़ियाँ उतर कर और दरवाज़ा खोला जाकर। बेटे को देखते ही आधा गुस्सा तो मन में दबाना पड़ गया कि ये जवाब दे देता है, लेकिन यहाँ भाभी ने क्या बोला, इतनी देर कैसे हो गई, कितनी देर से हम घंटी बजा रहे हैं, कितनी देर से हम दरवाज़ा खटका रहे हैं। तो उसने कहा अगर हो गई थोड़ी देर तो पिघल गए क्या? पिघल गए दोनों खड़े हुए, क्या परेशानी हो गई? घर बड़ा है, आने में देर लग गई, पहले फ़ोन कर देते ना आधा घंटा पहले तो दरवाजे खुले रखते। और वो ये कहकर अपना अंदर घर में चल दिया। आधी इज्जत तो दरवाजे पे उतार दी। ये कहाँ से आ रहा था लड़का? अभी
खाटू श्याम दरबार से। खैर, घर में आने के बाद जो बड़ा सा ड्राइंग रूम है उसमें आके सब लोग बैठे। माता पिता भी नीचे आ चुके हैं, दूसरे कमरे में हैं, वो अभी इधर आए नहीं क्योंकि अनुमति नहीं है। जब कोई घर में हमारे यार दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कमरे में ही है। तो जो ये खाटू श्याम से आया लड़का आवाज़ क्या देता है, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया, दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे इतने लोग आए हैं, ज़रा देख, कुछ चाय पानी का कुछ इंतजाम कर। ये बेटा छोटा वाला जा चुका था और रसोई में गया था लोगों के लिए गिलास वगैरह रखकर, मतलब पानी वगैरह के अरेंजमेंट करने गया था ये लड़का। उसने सारे गिलास उठाकर सिंक में फेंक दिए किचन में, और गुस्से में गया ये, मतलब ड्राइंग रूम में। क्या कही माँ को अभी, अरे तू यहाँ से जा चल। तो दोस्तों में से एक लड़का बोला, जय श्री श्याम जी। उसने कहा, वो शांत रहे, पहले मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तेरे से भी बात करूँगा। हाँ बता, क्या बोला तूने माँ को? ये तू तेरा क्या कर रहा है, तमीज़ नहीं बात करने की? अरे तेरे से तो तमीज़ इतनी बहुत है जितनी मैं कर रहा हूँ। माँ को क्या बोल रहा तू ये? और ये जो नौटंकी तेरी है ना, इन सबको घर से बाहर रखा कर। और ये, हाँ क्या बोल रहा था तू? जय श्री श्याम कहाँ से आ रहा है भाई? कह रहे जी मंदिर से आ रहे। मंदिर से? इस मन से आ रहे हो तुम सारे? खैर अभी बात करूँगा तेरे से भी। और भैया ऐसा है, ये जो शब्द है ना, अपने भीतर ही रखिए। मैं आज बहुत सारा हिसाब करने के मूड से आया हुआ हूँ, और मैं इसी वजह से कॉलेज भी ना गया। तो भाभी ने क्या कही, अच्छा सारी बातें बकवास बाद में कर लियो, तू छोटा है, छोटे की तरह रहे, और जाके कह बुढ़िया से जरा पानी का देखे, का चाय वाय करे। क्यों, तेरे हाथ पैर में मेहंदी लग रही है, उठ ना सकती? और तू बात कैसे कर रहा है मेरे से, हैं? तमीज़ नहीं है? कह रहा मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है? और ये जो तमीज़ तुम दोनों कर रहे हो ना, मैं सारी तमीज़ दिखा दूंगा आज, ठीक है? फिर तुम्हारे मुंह से न निकलेगा ये जय श्री श्याम जी तुम बहुत देर से कर रहे हो ना ड्रामेबाजी, ठीक है? अभी खड़ा हो और जा पानी का व्यवस्था कर, तेरे यार दोस्त आए उन्हें पूछ, ठीक है? और ये करके लड़का अपने कमरे में आ गया, अपने माता पिता के साथ बैठा है, और वो दोनों रो रहे हैं कि अब ना जाने क्या ही होगा। डर के रो रहे हैं। उन सब का इन सब से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। ये जो बहू रानी है, मजबूरन इन्हें उठना पड़ा, इतने लंबे सफ़र से आई हैं, कैसे एक पानी का गिलास भर पाएंगी अपने लिए, लेकिन करना पड़ा। इतने साल से रसोई में गई नहीं थी, क्योंकि रोटी पानी सब कुछ वहीं मिल रहा था ना टेबल पे। ये बुढ़ा बुढ़िया किस लिए रखे हुए थे? बोलो जय श्री श्याम। रसोई में गई है, गिलास इकट्ठे करे, पानी वानी की व्यवस्था करी, सबको दिया। इसे बड़ा अजीब लग रहा है आज। जब इसके सारे यार दोस्त चले गए, चाय की व्यवस्था नहीं हुई ना, वो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ा बुढ़िया तो अंदर है, चाय बनाए कौन? जैसे ही वो सब गए हैं तो बड़ा वाले लड़के ने छोटे वाले को आवाज़ दी, बाहर आ, जरा बात करनी है तेरे से। बाहर आया तो इसके साथ माता पिता भी आ गए। तो बड़े वाले ने क्या कहा कि तुम दोनों क्यों आ गए, तुम्हें जब बुलाया जाएगा तब आओगे। तो छोटे वाले ने कहा कि मतलब अपने घर में माता पिता किसी एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं आ सकते। बोलो क्या बात करनी है? तू सबके सामने बात कैसे कर रहा था? क्यों, कैसे करनी चाहिए मुझे? अरे ताऊ चाचा एक मिनट जरा आना, बात करनी है। जैसे उसने बोला वो सब इंतजार में थे, सब लोग आ गए। अब ड्राइंग रूम में जगह नहीं है पैर रखने की, ध्यान से सुनना। यहां से माता पिता भी उसी कमरे में हैं, वो छुप रहे हैं एक तरह से कि इसका सामना ना करना पड़े। बहू बेटा और दोनों बच्चे वहीं उस कमरे में हैं। तो चाचा ने बच्चों को इनके कमरे में भेज दिया, जाओ बेटा थके हुए आए हो, अपने रूम में जाओ, गेम वेम खेलो, यहाँ तो पापा चाचू कुछ बात करेंगे, जाओ। उन्हें भेज दिया। सभी के सामने क्या बोलता है कि मैं इनके साथ घर में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे इनमें से बदबू आती है, और ऐसा है और वैसा है, और बहुत सारे वो शब्द जो कि मैं नहीं बोलूंगा यहाँ से, जो अपने माँ बाप के लिए इसने बोले सबके सामने। तो उनमें से एक ऐसा लड़का था जो बाबा श्याम को मानता है, पहचानता है, जानता है, दिल से पूजा करता है, जिसे आप भक्त कहोगे। उसने कहा कि भाई तू खाटू जाता है, क्यों नाम बदनाम कर रहा हमारा? मतलब भाई खाटू जाने वाले ऐसे नहीं होते जैसा तू है। या तो खाटू श्याम जाना बंद कर दे, दिखावा ड्रामा बंद कर दे, या जो बाबा एक तरह से समझाते बताते हैं करते हैं ना, वो कर।
वो कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मेरी फोटो के आगे बैठे रहो और माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल दो। ऐसा तो नहीं करते बाबा। तो उसने कहा कि अब तू सिखाएगा कि मुझे बाबा से भक्ति कैसी करनी है। तो इसने ऐसे ही पूछ लिया, बाबा को बहुत मानता है ना तू? हाँ बहुत मानता हूँ, बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, 11 को क्या खास होता है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों के मन की बात है। अच्छा, लोगों के मन की बात है, मतलब 11 कुछ भी नहीं, बाबा के लिए तो हर दिन 11। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा को शीशदानी कहते हैं। बाबा ने अपना शीश किसे भेंट किया था? ये तो सिर्फ कहानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहानी है, बहुत बढ़िया। बाबा की फोटो हम घर पे ले आ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मूर्ति लाते हैं तो उसके लिए क्या विधि विधान है, कैसे लाई जाती है मूर्ति? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा है, आप मूर्ति ले आओ या फोटो ले आओ खाटू श्याम से। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा सबकी मदद करते हैं। बेटा तुझे कछु पता ही ना है बाबा के बारे में। पहली बात, जय श्री श्याम के अलावा बाबा का एक मंत्र बता। ये तो सबको पता ही है ना, लेकिन तू बता। नहीं, बाबा का मैं तुझे क्यों बताऊं? अब तू कहेगा तभी मैं बाबा का भक्त हूं। कर बेटा, तू बाबा का भक्त है ही ना, तू दिखावे का भक्त है। और एक बात सुन, एक हफ्ते के भीतर तेरी बुद्धि ना सही कर दूं तो मैं भी बाबा का भक्त नहीं। ठीक है, बाबा की कसम उठा रहा हूं मैया, तुम सबके सामने बोल रहा हूं। और माता तू कछु न करेगी, तू घर में ही रहेगी, और बाबा इसकी बुद्धि ऐसी सेट करेंगे कि सब लोग देखेंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। और ये जो तू बोल रहा है ना जय श्री श्याम, एक हफ्ता रुक जा, तुझे इसका मतलब ना समझा दूं। तो जो छोटा वाला है उसने कहा कि भैया आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अरे कोई ईश्वर किसी को ऐसा नहीं कहने को कहते, आप कह रहे ना। ये बार बार जो बात आ रही है ना, ये माँ के मन में भी आ रही थी और ये इसके भी दिमाग में है कि ये बाबा का भक्त है, और कहीं लोगों के मन में गलतफहमी ना बैठ जाए, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। अर्जी मैं लगाऊंगा और मैं बताऊंगा तुझे बाबा की भक्ति और बाबा की शक्ति कितनी है। अब होता क्या है कि ये लोग जो हैं, सब लोग बड़े वाले को एक तरह से समझा कर वहाँ से चले गए, लेकिन उसके दिमाग पर किसी की बात असर नहीं करती, उसके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे वाले ने ये और बोला कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का एक बहुत बढ़िया मेरे पास इलाज है। अपने पापा से बोलता है कि इसका जो बनता है इसे दे के हटा दो, घर से बाहर करो। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है ये। तो बहू क्या बोलती है कि हम क्यों जाएंगे, निकलेंगे तो ये दोनों निकलेंगे। और वो जो घर है ये कोई 150 गज में नहीं बना हुआ, बीघों में है, करीब 1.5 बीघा मान लो, 1.5 बीघा में घर है। इतने बड़े बड़े होते हैं वहाँ, ठीक है। तो माँ बाप ने ये कहा कि ठीक है हम ही घर छोड़ देंगे। बेटे ने कहा ना, घर नहीं छोड़ोगे, इनको शहर रहना है, इनको पैसे दो, इन्हें शहर भेज दो। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो जैसे मैं कहानी को भाग में सुनाता बताता हूँ, वो भी तीसरी शक्ति वाली को, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबा श्याम की कोई कहानी या ईश्वर द्वारा अनुभव की कहानी मैं 2 भाग में सुनाऊंगा। आराम से और धीरे धीरे सुना रहा हूँ। आपको पता है ना, मैंने बताया कि थोड़ी सी तबीयत इधर उधर है, इसलिए तो प्लीज़ अगले भाग का इंतज़ार करिएगा। जय श्री श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए। और जितने भी मेरे ये दोस्त जो ताज़ा नए नए बाबा श्याम के भक्त बने हैं किसी लालच की वजह से, बेटा सुधर जाओ, नहीं तो बाबा वो तुम्हारे को दिखाएंगे जो कि अभी तक तुमने उम्मीद भी नहीं करी थी। ईश्वर की भक्ति में और दिखावे में फ़र्क होता है मेरे भाई। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, अगली कहानी जो है पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देगी, और इस आदमी को शायद तुम जानते भी होगे। So thank you so much for watching.
मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।